सांसी समाज के बुजुर्ग, संत, महंतगण, शिक्षित, जागरूक और युवा साथी और मातृशक्ति, मैं कानाराम देवड़ा, प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान सांसी समाज विकास समिति, उपाध्यक्ष जिला देहात कांग्रेस कमेटी जोधपुर, आप लोगों से एक निवेदन करनी चाह रहा हूं कि सांसी समाज में जातीय पंचायत व्यवस्था के चलते शिक्षित, नौकरीवार, ईमानदार और पेशेवर लोगों का शोषण हो रहा है। सांसी समाज के कथित जातीय पंचगण न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका प्रमुख बनकर उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ध्यान खोखरिया निवासी सोनराम सांसी के पुत्री की हत्या के मामले की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं, जिनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। पुलिस थाना बनाड़ में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। आरोपी दामाद उनका न्यायिक हिरासत में अभी जेल में है। इस मामले के चलते समाज के जातीय पंचों ने उसको बरी करवाने के उद्देश्य से आरोपी की तरफ से प्रताड़ना शुरू की और सोनराम पे दबाव बढ़ाया कि जब तक आप इस पर राजीनामा नहीं देंगे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। माह अगस्त की इस घटना को इन्होंने पुलिस थाना रातानाडा में पहले परिवाद दिया और बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, अनुसंधान हुई, मामला मीडिया में उछला। उसी दरमियान सांसी समाज के श्री दौलाराम पुत्र श्री सिमतराम निवासी बिरामी उनके बच्चे की शादी करने के लिए सोनराम के पास आए कि आप इस सांसी समाज के इस मामले को निपटाइए और राजीनामा दीजिए, अन्यथा मैं आपकी पुत्री के साथ मेरे बच्चे की शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारे बीच समाज की बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मध्यस्थता के लिए मुझे याद किया। हम सोनराम से मिले। सोनराम ने कहा, भाई मुझे समाज से बहिष्कृत किए का जुर्माना या किसी तरीके से प्रताड़ना का शारीरिक, आर्थिक मानदंड जो जातीय पंच नहीं दें तो मैं राजीनामा देने के लिए तैयार हूँ। मैं और दौलाराम और उस आरोपी के भाई ओमाराम तीनों ही सांसी समाज के प्रमुख जातीय पंच और कांग्रेसी नेता श्री चतराराम देशबंधु जी के वहां गए। चतराराम जी ने तुरंत अनुसंधान अधिकारी से फोन किया, चतराराम जी सब इंस्पेक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि हमें राजीनामा करवाना, तो उन्होंने कहा 500 रुपये की स्टाम्प पे शपथ पत्र लेके आ जाना। हमसे चतराराम ने कहा कोई जुर्माना नहीं की, हम समझाइश करने के लिए गए थे, किसी भी जातीय पंचों ने समाज से बहिष्कृत नहीं किया था, फिर जुर्माना की कोई बात ही नहीं है। यही बात हमने सोनराम से लिखा है कि बच्ची के डिप्रेशन में था और मैंने शक के आधार पर मामला दर्ज करवा दिया। बाकी उसका तथ्यात्मक विवरण वो पेश कर चुका है। उनको वास्तविकता के अंदर समाज से बहिष्कृत किया गया था। फिर भी एक मानवीय वेदनाओं से जुड़ा मामला था। उनके बच्चे हैं और उनके पक्ष में, उनके खातों में उनके परिजनों द्वारा एफडीए करवाई जा रही थी और वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय भी भविष्य में उसको जमानत देगा। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए इसको समाप्त करने के लिए भी तैयार हूं और राजीनामा देने के लिए तैयार हुए। लिहाजा मैंने चतराराम और दौलाराम ने तुरंत प्रभाव से कोर्ट जाके उनका शपथ पत्र तैयार करवा के पुलिस थाना में तुरंत पेश किया और उन्होंने भी अपनी पंचों की तरफ से चतराराम जी ने प्रतिवेदन पेश किया कि हमने इनको समाज से बहिष्कृत नहीं किया, ना हमें कोई समझ अन्य कोई प्रताड़ना से प्रताड़ित किया गया है। अभी 1 दिसंबर को खोखरिया गांव में श्रीमती लाली धर्मपत्नी श्री मुकनाराम सांसी की मृत्यु के उपरांत गंगा प्रसादी में इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके दादाजी चतराराम जी के परिवार के इतने सदस्यों को पुनः समाज से बहिष्कृत करने की घोषणा दी कि जब तक जुर्माना राशि नहीं देंगे, पंचों के सामने आके नाक नहीं रगड़ेंगे, जब तक हम इसको समाज में सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक। इसने पुनः वापस उस जांच में 420 करके शपथ पत्र दिलवा के या तो कानाराम, दौलाराम, चतराराम जी माने इन्होंने हमारे तीनों का नाम दिया। हमें मजबूरी में गवाह बनना पड़ रहा है। जाति समाज के पंच बहुत यातना कर रहे हैं, पहले भी ये कर चुके हैं। अभी एक 101 हुआ था, उसमें राजीनामा करवा रहे हैं। एक पुलिस विभाग में
चंपालाल सिपाही के ऊपर भी समाज से बहिष्कृत करने के बाद में 10 दिसंबर को बनार थाना हल्का क्षेत्र के खाड़ा नदी में जातीय पंचायत का आयोजन करवा के उसका ही शोषण हो रहा है। समाज के युवा शिक्षित संबंधी आप आगे आइए, ये क्रूर व्यवस्था है, निरंकुशता चल रही है। समाज का विकास चाहते हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हो तो सब अपना अपना कर्तव्य समझें। और जो शोषण कर रहे हैं, आज ये सीआरपीएफ के बेटा सहायक निरीक्षक है, चंपालाल पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही पद पर है, अभी जो पॉक्सो एक्ट में जिसकी बहन थी उसका भाई होमगार्ड में है। ऐसे ऐसे वर्दीधारी जो रखवाले हैं, देशभक्त है, समाज में जिनका चरित्रवान लोग हैं, उनके साथ ऐसा अत्याचार करवाया जा रहा है। जहाँ मुश्त और गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर मुश्त और गवाहों के साथ शोषण किया जा रहा है। उनकी जान जोखिम में है, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अलग से प्रतिवेदन दूंगा कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में, आपके गृह जिले में, आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे घृणित कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो भी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हुए समाज का शोषण कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाने के तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने की शपथ लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शासी समाज।